अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया जयशंकर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. जयशंकर जो पाकिस्तान को इससे पहले टारगेट करते रहे और जनरल असेंबली सेशन में भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगटेड माइंडसेट है। इसमें जितने भी मामलात या मसाइल हैं उनमें बुनियादी मसला जो है ना वो है मिसिंग पर्सन का। नहीं है तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? उनके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन वाला सिनेरियो है इसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ये स्टोरीज ठीक हैं कि कन्वर्जन जो है वो गैर जरूरी अनएथिकली। लेकिन बच्चे महफूज होंगे हाँ वहाँ पे सही होंगे, इधर पे नहीं हम रहेंगे, इधर नहीं रहना नहीं रहना चाहते हैं। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाएं, हमने यहाँ नहीं रहना। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपने लोकसभा में खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वो पाक भारत ताल्लुकात जो 76 साल की निचली तरीन सतह पर है, वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध और अत्याचार को लेकर पूछे गए प्रश्न का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने फरवरी में पाकिस्तान में हुए अत्याचार के 10 मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखता हूं। इस प्रश्न के 2 भाग हैं। पहला कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अपराध और अत्याचारों पर नजर रखते हैं और दूसरा, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाते भी हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें मानवाधिकार का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, ये सब राज्य की नीतियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित आतंकवादियों को पनाह देती हैं। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। इसके बजाय पाकिस्तान को अपने लोगों को वास्तविक शासन और न्याय देने पर ध्यान देना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगटेड माइंडसेट है। उन्होंने बताया कि सिर्फ फरवरी के महीने में पाकिस्तान में हिंदूज के खिलाफ 10 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 7 अबडक्शन और फोर्स कन्वर्जन के भी थे। साथ ही साथ उन्होंने सिख कम्युनिटी का भी जिक्र किया, अहमदिया कम्युनिटी का भी जिक्र किया, क्रिश्चियंस का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि इवन इंदिरा गांधी भी इस फेनेटिकल माइंडसेट को तब्दील नहीं कर सकती। तो इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने खबर देखी तो जब इंडिया पार्लियामेंट में पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के हालात पर सवाल उठाए गए तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से इस सिलसिले में कोई वाज़े या जवाबी बयानात क्यों नहीं सुनने को मिलते? क्या इस साइलेंस से आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लॉ मेकर्स उस तरह से या एडवोकेट स्पोक पर्सन उस तरह से अपनी जिम्मेदारियां नहीं हल करे? थैंक यू। देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के हवाले से, वो बात करते हैं जी कि आपके मुल्क के अंदर सिखों से, हिंदुओं से, उसके बाद अहमदिया से और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन वाला सिनेरियो है इसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ये स्टोरीज ठीक हैं कि कन्वर्जन जो है वो गैर ज़रूरी अनएथिकली और इवन के रिलीजियस अपरेटस के तहत भी नहीं की जा रही। ऐसे सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट
वो हिंदू हों, वो ईसाई हों, लेकिन दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है, ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और दुनिया उनको जानती है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली सवाल ये जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के हवाले से है। अब देखें, ये बेसिकली इंडिया की एक एग्रेसिव अप्रोच है, जरा इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है जी। एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है? एग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि आप जो गेंद है वो अपनी, वो जिसे आप कहते हैं ना फुटबॉल के अंदर या हॉकी के अंदर, एक आपकी साइड होती है, एक ऑपोजिट साइड होती है, तो आप अपनी डी से गेंद जो है वो दूसरे की डी में रखते हैं एंड यू कीप देम ऑल द टाइम डिफेंसिव। सो इंडिया ने एक नई अप्रोच पाकिस्तान के बारे में अडॉप्ट की है कि आप एग्रेसिवली पाकिस्तान को बैकफुट पे करें। किस तरह कि जी आपकी माइनॉरिटीज जो हैं वो हैं। अब ये डिबेट कैसे शुरू हुई? ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज से कुछ साल पहले अमित शाह साहब, भारत के जो मिनिस्टर फॉर जो हैं वो हैं, क्या नाम है उसका, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि ये बेसिकली उन्होंने बहस की पार्लियामेंट के अंदर। आई रिमेंबर बैक इन 2019, सो अभी की बात नहीं, पुरानी बात है। 2019 के अंदर उन्होंने ये बात की, एक वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए लोकसभा के अंदर, और वहां पे अमित शाह साहब ने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वहां वो पाकिस्तान में 23% थे, ठीक है जी। जबकि उन्होंने ये कहा कि 2011 के अंदर उनकी जो तादाद है वो कम होकर 3.7% रहेगी। दिस इज व्हाट अमित शाह सेड। सो ये जो बात है, ये दिस रिगार्डिंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो उन्होंने ये क्लेम किया कि नॉन मुस्लिम्स 22-23% थे, ठीक है जी, और ये 23% अब जो है वो कम होके 3.7% रह गए हैं। और बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन के अंदर भी जो माइनॉरिटी है वो 7.8% आ गई है। अच्छा, ये जो जिसे कहते हैं ना 23 से 3.7% आना है, ये अब इंडिया के अंदर बहस शुरू होगी। और इसको फिर बहुत ज्यादा ये डिस्कशन शुरू हुई जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया राज्यसभा के अंदर, और उन्होंने कहा जी 20% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की कम हो गई है। नाउ दिस इज वेयर द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग नैरेटिव इन एन एग्रेसिव वे। सो एक तो वो आपको माइनॉरिटीज पे कह रहे हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं, और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड माइनॉरिटीज के बारे बड़ा केयरफुल रहती है, माइनॉरिटीज की बड़ी प्रोटेक्शन की बात करती है, तो जरूरी है कि पाकिस्तान को माइनॉरिटीज में एंगल में दुनिया के सामने दिखाओ। फिर दूसरा आपको पता है वो दहशतगर्दी का एक एंगल है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये दूसरा। सो उन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल डिफेंसिव रखा है। लेकिन इसमें खूबसूरती जो दुआ वो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन है वो बोलते ही नहीं है। जो मर्जी इंडियन पार्लियामेंट में हो जाए, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये पता नहीं हमारी शायद पॉलिसी है कि इंडिया को खुश करना है, इंडिया की लीडरशिप को खुश करना है, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बोलना नहीं है। खत्म हो गई भाई, मिनोरिटी पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में 10 केस हो गए ये। अच्छा भाई, सिर्फ 10 केस? इसमें भाई कोई दो राय नहीं भाई, फोर्स कन्वर्जन पाकिस्तान में हुई है। क्योंकि भाई हमने भाई कई न्यूज सुनी है, होती है, इससे पहले भी हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा कंट्रोल में है, ये भी चीजें हैं। लेकिन भाई अगर देखा जाए तो भाई अभी मौजूदा टाइम पे जो सूरत हाल चल रही है, इंडिया में भी फोर्स कन्वर्जन हो रही है। क्रिश्चियन को भी हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, मुस्लिम को भी किया जा रहा है। किसी भाई को डाउट हो तो भाई मैं इंस्टा पर भी कहीं निकल कर वीडियो भेज सकता हूँ। और भाई कंपेन चलाई जा रही है बकायदा। ये लव जिहाद का एक मामला छिड़ा था कि भाई मुस्लिम जो है हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, इश्क प्यार मोहब्बत करते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। अब देखा जाए तो भाई हिंदुस्तान में ना सबसे बड़ी जो मिसालें हैं शुरुआत में जो हो चुका है भाई, शाहरुख खान की वाइफ जो है हिंदू है भाई साहब, किंग है वो, और रानी की तरह रखा हुआ है अपनी वाइफ। आमिर खान की वाइफ हिंदू है। सलमान खान की वालदा वो भी हिंदू है। दूसरा जो सबसे ज्यादा भाई किंग इनका
पॉलिटिकल भी उसका बैकग्राउंड जो तगड़ा है। सैफ अली खान की दोनों बीवियां संजय दत्त की वालदा मुस्लिम थी। नरगस। हाँ जी। सैफ अली खान की दोनों बीवियां हिंदू। ऐसे ही पहली तो ये दूसरी मतलब ये देख लें कि भाई उधर इतना सिस्टम चल। लव जिहाद नहीं भाई साहब, उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ रखी है आज भी। ये भी चीजें सबसे बड़ी मिसाल है। सही बात इस है। लेवल पे मैं कहता हूँ ये ना जो चीजें हैं ना भाई, ये अच्छी चीज थी, एक अच्छा चीज है। लव जिहाद जो कुछ होंगे भाई, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आजकल जो कंपेनें चलाई जा रही है हिंदुस्तान में कि मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करो, बकायदा कहते हैं भाई अगर कोई मुस्लिम लड़की को टारगेट करेगा हम उसको 2.5 लाख रुपया भी देंगे, घर भी, मकान भी देंगे कि आपने मुस्लिम लड़की को शादी करनी है और उससे बच्चे पैदा करवाने हैं। इस हद तक मतलब मैं नोटिस कंपेनें चल रही बकायदा भाई साहब, उधर भाई नजर नहीं पड़ती। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, वो सेकुलरिज्म की बात आ जाती है। यूपी में भाई साहब आज भी कई मुसलमानों को कन्वर्ट किया जा रहा जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, बेचारों पर जिस तरह उनको दबाया जाता है उनके घर गिरा देते हैं आज दिन। यानी कि इनके लिए आपका कहने का मकसद ये है कि उनके लिए इन्होंने ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना पत्थरबाजों के घर गिराएंगे, तो हिंदू भाई पत्थरबाज में किसी भाई को डाउट हो तो वीडियो के साथ भेज सकता हूँ कि वो भी पत्थरबाजी करते हैं, आए दिन दंगे फसाद तो वो भी करते हैं, उनके तो घर कोई नहीं गिरते भाई। वो हिंदू है, ये मुसलमानों के बेचारे मुस्लिम है। तो वो एक मेजर साहब डायलॉग बोलते थे किसी को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। तो भाई इतना भी दीवार है भाई, वो भी आपके कंट्री के, मैं हमने जितनी भी वीडियोस आज तक की है, पाकिस्तान में अगर किसी भाई हिंदू के ऊपर जुल्म ज्यादती हुई हम बोले तो भाई हमने बोला है कि भाई इनके साथ ज्यादती ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बोला दुनिया हम तो में भाई कहीं ये भी भी चीज नहीं होना डिफेंड चाहिए। करते हैं कि भाई इस्लाम में जोर जबरदस्ती आप किसी को किसी जबरदस्ती मजहब में कन्वर्ट नहीं नहीं कर है। सकते। है ही नहीं। अच्छा, जोर जबरदस्ती से जो करवाना होता है ना वो तो काम है ही नहीं, कोई मजहब चेंज है ही तारक एक नहीं। चीज बंदूक की नोक पे या इस तरह का हुकूमत के जोर से ये फिर करवाना सारा वो तो मजबूरन हो गया ना। ये पॉलिटिकल बात तो होती तो दिल अपने मन से बंदा को करता है, किसी को मान बैठता है। ये भी सियासी बयान था यार। मेरी बात ये करने की कारण जो मेरे जेहन में चल रही है, ये तो पॉलिटिकल ये सब एजेंडा ही हुआ, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है चाहे सिख है, सबसे पहले वो भारतीय है, यहाँ वाले पाकिस्तानी है। बेसिक मेन चीज कंट्री है भाई। हाँ जी। वो जो है ना मुसलमान तो वहाँ के नेशनल उसका नाम है अवैसी, अवैसी ने शो में कहा गया था अवैसी बीजेपी का ही है, वो भी बंदा वो यार बीजेपी का हो या जिसका वो इंडियन तो है ना। उससे सवाल किया गया शो में कि आप मुस्लिम की बात करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ बड़ी मुझे लगता है कि आप उसकी तरफ बड़ी सपोर्ट करते हैं, ये वो। उसने कहा कि मैं, मेरा दादा परदादा हम यहाँ ही पैदा हुए, यहीं मरे, यहीं मैं भी मरूंगा, मेरा मरना जीना इस हिंदुस्तान कंट्री के लिए है। अगर कहीं जंग लगती है ना, एक मिसाल के तौर पर, मैं नहीं चाहता कोई जंग हो पहले की तरह, तो मैं अपने हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़ा हूँ यार। पहले मेरी बात ठीक है, जब मुसलमान उनके आपसे कोई कंट्री के लिए मरने के लिए तैयार है, पहले है ना। पाकिस्तान अच्छा कहीं वो समझते हैं भाई साहब, इस तरह का माइंड सेट किया जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो गद्दार हैं। हाँ जी। कहीं को बोला ये जाए मुसलमान के सगे हैं, ये सिर्फ मुसलमान के सगे हैं भाई साहब। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। हाँ जी। इसके साथ 4-5 जंगे, 3-4 जंगे तो लाजमी हो चुकी हैं। 3 तो पक्की तो है। क्या हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी में जो मुस्लिम लड़ते रहे वो भाई साहब क्या वो गद्दार थे? आज भी है मुस्लिम वो अपने मुल्क के लिए वो नहीं लड़े। अपने मुल्क की खातिर लड़ते रहे कि नहीं? आज भी जो इंडियन आर्मी में मुस्लिम है, क्या वो अगर पाकिस्तान के साथ जंग हो तो क्या वो हथियार डाल देंगे? वो लड़ेंगे? कभी भी नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे भाई। सारी फोर्सेस ये है वहाँ पे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो हुआ था, खुशियां नहीं मना रहे थे मदरसे के लड़के भी। ओ बस मदरसे के लड़के कितनी दुआएं कर रहे थे अपनी कौम कोई की उनको पाकिस्तान से क्या, उनका मुल्क इंडिया है यार, सिंपल सी बात। लेकिन वो जो कर रहे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आप देख लो, सारी बातें छोड़ दो, आपने वीडियो की थी सारे करते हैं। कश्मीर के लगे जब आपकी बार 400 पार, उस कश्मीर के अंदर लेक्चर किया मीडिया, इंडिया का एक हिंदू भाई था, वो क्या कह रहा था, जय श्री राम के नारे लगाओ। आगे तक मुस्लिम ने कह दिया आप कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, उसने कहा मैं जय श्री राम नहीं कहूंगा। इससे बड़ा सबूत क्या लेना हिंदुस्तान की हुकूमत बीजेपी हमने की थी। इससे बड़ा सबूत भाई क्या चाहिए आपको? मैं मानता हूँ मेरी कंट्री में है, कन्वर्ट करते हैं, हम गलती मान रहे, आप भी तो मान के चले। तुमने जो आम चूस लिए ना, अब उनकी बारी है। जो आपने गलती की आप तो ना करें भाई। नहीं ये तो अक्सर नारा ना, इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये अच्छी बात नारा तो बीजेपी का है। जो तारक साहब ये नारा किधर जाता है फिर? सुन तो नहीं तो किसी
मुस्लिम वो छोड़ो। जबरदस्त इदारे ने, अगर कोई बंदा खुशी से लगा रहा ठीक है भाई और जबरदस्त यूसुफ भाई ने जो बात की है ना, वो जो चाहे तो पाकिस्तान में तुम्हें ये मुझे- नारा लगाना है, लगा के देख ले, भुगत ले, क्या हालत होगी उसके बाद कंट्री की 5-10 साल बाद देखिएगा। अगर इस नारे के पीछे लगे रहे इससे निकलेगा कुछ नहीं। अपनी अगर इस तरह काम चलाएंगे ना, बीजेपी हो या कोई भी, फिर अपनी कंट्री का नुकसान खुद करेंगे। हम करके बैठे देख ले, हमारी कंट्री भुगत रही है इस मसलों में। ये भी सियासी बयान है, वो ना अपने लोगों को सिर्फ ना संपत्ति लेने के लिए कि भाई हमारी जो पार्टी है ये आवाज उठाती है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, कि दूसरे कंट्रियों में जो हिंदुओं के साथ, भाई अपने कंट्री की तरफ भी देख लो, जिनके ऊपर घरों के ऊपर रोज दिहाड़ी बुलडोजर चलता, वो जुल्म नहीं है? वो नहीं दिखता किसी को। अगर कोई पत्थरबाजी करता तो भाई साहब कानून में उसके लिए बिल पास करो, सजा दिलाओ, मौत की सजा दे दो उस एक बंदे को। सारा घर गिराने का क्या तुक बनता है? कसूर एक का दूसरे को दुनिया के किसी कंट्री में भी ऐसा नहीं होता। सही बात ये है कि सिर्फ ये बयानबाजी होती है अपने आप, अपनी पार्टी को या ये कर दें, वो कुछ भाई साहब हिंदुस्तान में भी जबरदस्ती कन्वर्ट हो रहे हैं। किसी भाई को डाउट हो तो मैं वीडियो भेज सकता हूँ, जोर जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं। लव जिहाद की बात की थी तो भाई साहब हिंदू भी अब जो है लड़कियों को, सारे मुसलमान लड़कियों को, तो उसको क्या बोलोगे भाई साहब? वो नहीं होगा, लव जिहाद नहीं है क्या? वो नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ को क्या वो लव जिहाद नहीं दिख रहा? तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।